हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे मेरा एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो फ्रेंड्स, 15 महिला थीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं थीं। क्वेश्चन नंबर 4, किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो फ्रेंड्स, ये क्या था? एम.एन. राय ने। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि संविधान सभा का प्रस्ताव कब सुझाया गया था, तो फ्रेंड्स 1935 ईस्वी में सुझाया गया था। और कब किसने सुझाया था? एम.एन. राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स घुमा फिरा के कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो हमें हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है? आपको बताना है। तो वो है एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फ्रेंड्स इसको नोट्स बनाते हुए चलिए और नोट्स करते हुए चलना अपनी नोटबुक में। संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने शब्द हैं भारतीय संविधान में? 1,20,000। 1,20,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो फ्रेंड्स 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान बनाने में कितना खर्चा आया था? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान बनाने में 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने? 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और 15 महिलाएं सदस्य थी और 1,20,000 उसमें शब्द थे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है, यानी सभी के लिए कानून समान है? तो फ्रेंड्स, वो है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स कर लेना इसको। भारत सरकार अधिनियम 1919। ये जो है किससे आधारित है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो फ्रेंड 26 मार्च 1774 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और नोट्स बनाते हुए चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है? तो फ्रेंड्स 23वां। कौन सा? 23वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है?
तो फ्रेंड्स सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 16, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार। क्या आता है? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो किसे सौंपा है? उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। कितने? 19 तक कितने हैं? 11 हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, और इसे ही मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन है, इसे भारत मिनी संविधान भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किसकी संस्तुति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स स्वर्ण सिंह समिति की, स्वर्ण सिंह समिति, और बहुत ही IMP क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? 10। कितने? 10। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स 6 वर्ष तक। कितना? 6 वर्ष, सॉरी फ्रेंड्स 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, प्रधानमंत्री का 5 वर्ष, मुख्यमंत्री का 5 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? फ्रेंड्स अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किसके अनुसार? अनुच्छेद 123 के अनुसार। 123 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 12। कितने? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 27, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए वे जेल भी गए? तो आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था बीबी गिरी ने, बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा के पास है अपने पद से हटाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना क्या कहलाता है और वह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो फ्रेंड्स अगर भारत का राष्ट्रपति किसी की सजा को कम करता है या बिल्कुल माफ कर देता है तो उसको क्षमादान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षमादान कहते हैं, और ये अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 72 में से ये राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, वो किसी का भी अपराध को क्षमा कर सकता है या कम कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए
आरक्षित हैं? तो फ्रेंड्स 131। कितनी? 131। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स 13 मई 1992। प्रथम लोकसभा आयोजित की गई 13 मई 1992 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधायक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह। क्या है? 1 माह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार किसके पास है? यानी कि दो पार्टी हैं और दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, टाई हो गया है मैच, तो ऐसे में स्पीकर अपना वोट डाल सकता है। वो जिसको भी दे देगा उसी की विजय हो जाएगी। तो टाई होने की स्थिति में स्पीकर को वोट डालने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो फ्रेंड्स डॉक्टर बलराम जाखड़। डॉक्टर बलराम जाखड़ का कार्यकाल भारत में सबसे ज़्यादा रहा था। फ्रेंड्स आई होप आपके क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। फ्रेंड्स आपसे एक निवेदन है कि आप अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब आपके पेपर में ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, और जितनी भी मैंने वीडियो डाली हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। मेरे चैनल पर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। जब आप पेपर दे करके आएंगे तो देखेंगे कि मोस्टली क्वेश्चंस हमारे ही चैनल के आए हुए होंगे। तो चलिए आई होप सो कि आप सभी को सफलता मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। और यदि क्वेश्चन में ये पूछ ले कि दोनों बैठकों को कौन बुला सकता है, तो कौन? राष्ट्रपति। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। और लोकसभा का 25 वर्ष। ये ध्यान रखना, राज्यसभा का 30 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष। आगे चलते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यदि आपसे फ्रेंड्स राज्यसभा का कार्यकाल पूछ ले तो 6 वर्ष है। कितना? 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। इसका ध्यान रखेंगे, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट स्तर का होता है तो विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो फ्रेंड्स 31 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो 80 हैं। कितने? 80, यानी लोकसभा की 80 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 75(1). अनुच्छेद 75(1). अगला क्वेश्चन। भारत के प्रथम गृह मंत्री या प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी अगर आप उच्चतम न्यायालय में बैठे हैं, हाई कोर्ट में बैठे हैं, तो कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। और ये
इसका इसका किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 45 के 3 में इसका वर्णन, 145 के 3 में इसका वर्णन है कि कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवसृजित उच्च न्यायालय है, नवसृजित उच्च न्यायालय है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 155 के अनुसार कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्रदान है? तो फ्रेंड्स 161 के अनुसार है राज्यपाल को प्राप्त। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल किसी की शक्ति को माफ कर सकता है या सजा में कमवर्ती कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किसको विधानसभा का शस्त्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है? तो फ्रेंड्स वो है राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य होने चाहिए? तो फ्रेंड्स विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए और अधिक से अधिक 500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। एक बार और रिपीट करते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? तो फ्रेंड्स छवि रावत। और कहाँ की है? राजस्थान के सोडा गांव की, राजस्थान के सोडा गांव की सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं जिनका नाम है छवि राजावत। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत बोर्ड है केरल। मोस्ट इंपोर्टेंट, केरल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अगला क्वेश्चन, पहला पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? तो फ्रेंड 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था, 24 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी? तो फ्रेंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने यह घोषणा की थी कि पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। और सबसे पहला कब मनाया गया? 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया, 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया। और जब से 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज की शुरुआत की थी? तो फ्रेंड्स राजस्थान। किसने की थी? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया? तो फ्रेंड्स नागौर। और नागौर कहाँ है? राजस्थान का एक जिला है नागौर। वहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज को प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध है पंचायती राज संस्थाओं से, पंचायती राज संस्थाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है?
भाग 9 में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो फ्रेंड्स 243 का संबंध है पंचायती राज प्रणाली से, पंचायती राज प्रणाली से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसको क्या किया था बताइए? भारत के संविधान के संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बना दिया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 2,63,274 भारत में ग्राम पंचायतें हैं, 2,63,274। अगला क्वेश्चन 76, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? 33%। कितने? 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पर आरक्षण को मंजूरी दी है? फ्रेंड्स 50%। कितना? 50%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स पहला राज्य है राजस्थान और दूसरा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। और राजस्थान का कौन सा जिला है? नागौर, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। एक ग्राम पंचायत के ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? फ्रेंड्स 7 से उनकी संख्या 17 होती है, 7 से 17 होती है, उन्हें क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। 5 नहीं फ्रेंड्स, पंच कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो फ्रेंड्स 21 वर्ष है। कितनी? 21 वर्ष। किसी राज्य में पंचायती राज प्रणाली है? किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और गोवा। सिक्किम और हिमाचल प्रदेश और गोवा में भी पंचायत राज प्रणाली है। आगे देखते हैं, भारत के किस संविधान संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया? 103 संविधान संशोधन 103 के द्वारा भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 83, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया? तो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। कब हुआ था? 1951 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये है 368 का संबंध है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंध है 368 का। संविधान का कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? 91वां संविधान संशोधन संविधान में राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न्यू है, देखना बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 लेते हैं। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी है। 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है? 18 वर्ष। तो फ्रेंड्स 1989 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां संविधान के द्वारा संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए आगे चलते हैं, और ये कब हुआ था? 1989 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88, गुजरात के उस मतदान केंद्र का नाम बताइए जहां लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाता सूची पर एकमात्र मतदाता था, यानी
केवल एक ही व्यक्ति ने वोट डाला था। तो फ्रेंड्स वो था गुजरात का बानेज। कहाँ? गुजरात का बानेज जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, वहां पर केवल एक ही वोट डला था 2019 के मतदान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय, भावना में एकात्मक। कैसा माना गया है? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? 18 मई 1955 को हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 किसकी गारंटी देता है? तो किसकी गारंटी देता है 301? 301 बताइए। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, ये गारंटी देता है 301वां संविधान अनुच्छेद। संवैधानिक अनुच्छेद 301 गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 किस पहलू से संबंधित है? तो फ्रेंड 324 से और 329 चुनाव, ठीक है, और ये भाग 15 में है, निर्वाचन से संबंधित है। चुनाव यानी निर्वाचन से संबंधित है 324 से 329। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष। 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि वो 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है छठी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 98। कोंकणी किसकी शासकीय भाषा है? तो दमन और दीव की। कोंकणी किसकी शासकीय भाषा है? दमन और दीव की। क्वेश्चन नंबर 99। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244। तो फ्रेंड्स ये थे 100 क्वेश्चंस आज की वीडियो के टॉप मोस्ट। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी? करना है आपको प्यारा सा कमेंट। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।